Does living in the US mean choosing money over family? Are we lying to ourselves when we say we'll go back to India later? NRI parents too obsessed with making their kids more American than Indian. Do you forgive or do you forget? कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े मजे आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कर क्या रहे हो. नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल. मेरा नाम है ऋतु. वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग. कुछ दिन पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि आपको मुझसे कुछ सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो. तो मुझे काफ़ी सारे सवाल आए. कुछ सवाल मुझे यूट्यूब पे भी आए. तो इन सवालों का जो जवाब है मैं आपको इस व्लॉग में देने वाली हूँ. आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो, ये सारे सवालों के जो जवाब आप देखो तो आपको अच्छा लगे. लेट्स रोल. व्लॉग में हमारे साथ है प्रशांत भी. हाय. एंड ऑल्सो इत्तू भी है, लेकिन इत्तू अभी आजकल बात कर नहीं रही है. कुछ महीनों में आप उसके लिए भी सवाल भेजना शुरू कर सकते हो. सवाल है हुनैन शहजाद का, जिन्होंने पूछा है टेल मी द रियलिटी ऑफ यूएस दैट मेनी पीपल डोंट नो अबाउट. डू यू वांट टू गो फर्स्ट? आई थिंक एक मुझे लगता है कि इमिग्रेशन लोगों को इतना बड़ा, मतलब थोड़ा बहुत लोगों को आइडिया है, बट इमिग्रेशन इज़ सच अ बिग हैसल यहाँ पे, स्पेशली देसी लोगों के लिए, इंडियंस के लिए. हाँ. तो वो मुझे लगता है लोगों को नहीं आइडिया है कि कितना बड़ा हैसल रहता है. वीज़ा एंड अदर्स. वीज़ा एंड एवरीथिंग एल्स. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग वापस जाना चाहते हैं बट वो नहीं जा पाते. कुछ लोगों को रिस्क एपेटाइट इतना हाई नहीं होता. कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ लोगों को लगता है बेटर लाइफस्टाइल, कुछ लोगों को लगता है कि उनके पेरेंट्स टियर 2 में तो वहाँ पे भी जाके अपने फैमिली के पास तो रहेंगे नहीं. बट आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हियर इन द यूएस जो वापस जाना चाहते हैं बट जा नहीं पाते. आर NRI पेरेंट्स टू ऑब्सेस्ड विद मेकिंग देयर किड्स मोर अमेरिकन देन इंडियन? आई एम ऋतिका. डू यू थिंक? आई डोंट थिंक. मुझे तो उल्टा लगता है. मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि अपने कल्चर या अपने रूट से बच्चों को जोड़ सकें. ऑफ कोर्स ये ना बीच में होता है कि आपको भी चाहिए कि आपका बच्चा जिस जगह है उस जगह पे आसानी से फिट इन हो जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो घर में अच्छे से फिट इन हो रहा है और बाहर नहीं होगा. बट आई गेस बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों को फिट इन कर सकें. मतलब मुझे लगता है यहाँ पे बच्चे ऑब्सेस क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली बच्चे अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो वो नेचुरली अमेरिकन हो ही जाते हैं. हाँ. और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें हिंदी सिखाएं. हम कुछ लोग मतलब काफ़ी सारे एनआरआई कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा उसमें इंडियन वैल्यूज़ आए. क्वेश्चन है शफीक खान का, जिन्होंने पूछा है डज लिविंग इन द यूएस मीन चूजिंग मनी ओवर फैमिली? ये सवाल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यू नो कि हम तो बाहर जाना ही नहीं चाहते क्योंकि हम अपनी फैमिली के बहुत क्लोज हैं, या फिर हम यहीं खुश हैं और हम बाहर नहीं जाना चाहते. मुझे ऐसा नहीं लगता. मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर आप बाहर आए हो तो सिर्फ पैसा ही एक चीज़ है, और अगर आप बाहर आ रहे हो तो आप अपनी फैमिली के क्लोज नहीं हो. आप बाहर आ रहे हो फॉर एन डिफरेंट रीजंस. हम दोनों के पेरेंट्स इमिग्रेंट्स हैं दिल्ली में. हम दोनों के पेरेंट्स पहाड़ से दिल्ली आए. अगर वो यहाँ नहीं आते तो अभी हम सब पहाड़ में होते. तो जाना ऐसा नहीं होता कि आप अपनी फैमिली के क्लोज नहीं हो. जाने के एन डिफरेंट रीजंस होते हैं. कभी अपॉर्चुनिटी होता है, कभी किसी की शादी होती है, कभी बेटर लाइफस्टाइल होता है. तो मेरा ये मानना है. ए रघु ने मैसेज किया है हाउ इज़ मदरहुड विद अ टॉडलर? इट्स इनसेन. देर आर गुड फीलिंग्स एंड देर आर फीलिंग्स इन विच यू फील एब्सोल्युटली लॉस्ट. कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़े मज़े आ रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कर क्या रहे हो. बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. एवरी टाइम इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. और हर बच्चा जो बढ़ रहा है उसकी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं. जैसे यू नो जब तू छोटी थी तो ऐसा लगता था कि खाना ही बना दूँ, मैं खिला दूँ. जब उसने शुरू किया था तो वो काफ़ी प्रायोरिटी था. फिर थोड़ी बड़ी हुई, जो वॉक करने लगी तो ऐसा देखना पड़ता था कि यू नो ढंग से वॉक करिए, कहीं गिर तो नहीं रही. अभी क्योंकि भाग रही है तो लगता है कि यू नो इसको कुछ लग वग ना जाए. तो बस आई थिंक एवरी टाइम इट्स डिफरेंट. मुश्किल तो है, ऐसा नहीं कि मुश्किल नहीं है, स्पेशली हियर मैनेजिंग अलोन, लिविंग सो फार फ्रॉम योर फैमिली. बट आई थिंक इट्स वर्थ इट. मतलब मुझे मज़ा भी आता है, बट देर आर डेज इन विच आई फील हेल्पलेस एंड देर आर डेज इन विच आई फील लाइक ये हो क्या रहा है. बट वो कुछ दिन है, मेजॉरिटी ऑफ दिन अच्छा लगता है और मज़ा आता है. मनक्र वंश, MANKR वंश, जिसने लिखा है व्हेन विल योर किड गो टू डे केयर? आई थिंक सून इनफ नाउ. शी इज़ ऑलरेडी 1.5 years से ज़्यादा अभी. सो द प्लान इज़ टू सेंड हर सून. यहाँ पे मोस्टली बच्चे 6 महीने में डे केयर शुरू करते हैं. उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं. कुछ बच्चे 2 साल में करते हैं, उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं. हमने सोचा था कि कुछ टाइम हम नहीं भेजेंगे, और अब आई थिंक इज़ द टाइम जब मुझे लग रहा है इसके डेवलपमेंट के लिए थोड़ा
प्रॉफिट ही रहेगा अगर हम भेजें. फॉर एग्जांपल सोशल स्किल्स, बच्चों से बच्चे कैसे सीखते हैं, स्पेशली यहाँ फैमिली नहीं है तो वो एक पार्ट ऑफ सोशलाइजिंग मिसिंग होता है. तो आई थिंक जल्दी. डी प्री पेपरोनी ने सवाल पूछा है, डी माई हस्बैंड वोन द लॉटरी इन H1B वीज़ा सो आई वोंट बी एबल टू डू और फाइंड एनी वर्क इन द US. सच है या नहीं? हाँ, आई थिंक शुरू में यस, टू बिगिन विद H4 वीज़ा पे वर्क नहीं कर सकते. बाद में मतलब एक बार तुम ग्रीन कार्ड इनका का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो H4 पे EAD मिल जाता है, मतलब वर्क परमिट मिल जाता है जिससे तुम वर्क कर सकते हो. या फिर काफ़ी सारे लोग ये करते हैं कि वो खुद से पढ़ाई वढ़ाई करते हैं एंड दे ट्राई टू गेट द वीज़ा ऑफ देयर ओन. तो ये यूजुअली 2 ऑप्शंस होते हैं. बट हाँ, टू बिगिन विद यू वोंट बी एबल टू वर्क. सौम्या खत्री ने पूछा है, डू यू एवर फील लाइक एन आउटसाइडर, नॉट फुल्ली इंडियन, नॉट फुल्ली अमेरिकन? मतलब आई फील लाइक फुली इंडियन, नॉट अमेरिकन एट ऑल. है क्या हमें यहाँ? मतलब मुझे तो अमेरिकन जैसा तो कुछ फील होता नहीं. आई थिंक हमारे बच्चे जो हैं उनको ये वाली फीलिंग होगी, दे विल फील लाइक स्टक बिटवीन 2 वर्ड्स, जो कि यूजुअली इमिग्रेंट्स के बच्चों के साथ होता है. हाँ. कि दे फील लाइक पार्शियली फ्रॉम देयर होम कंट्री, पार्शियली फ्रॉम US, स्पेशली इंडियंस, क्योंकि इंडियन अमेरिकन कल्चर में फेयर डिफरेंस है. हाँ. और मुझे तो नहीं लगता ऐसा. क्या? मुझे भी मतलब ज़ीरो लगता है. मतलब मुझे लगता है मैं देसियों की भी देसी हूँ. मतलब अगर आप मुझसे मिलोगे ना इन पर्सन, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. और मे बी आप मेरे ब्लॉग्स में झलकता होगा मुझे इंडिया कितना पसंद है. और मुझे इंडियन खाना बनाना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, वो सब बहुत पसंद है. मैं ऐसा नहीं हूँ कि यहाँ ऐसे 6 साल से कुछ सीखा नहीं. यहाँ के जो बेस्ट पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग पीपल, सोशलाइजिंग और रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, जो दूसरों की टाइम की इज्जत की जाती है, वो सब आप यहाँ से सीखते हो. बट आप फुल्ली देसी हो तो आपको कोई नहीं बदल सकता. इन शाह ने पूछा है, डू यू फील लोनली इन द US? डू यू वांट टू गो फर्स्ट? Not really. That's a question for you. तू बता. I feel lonely sometimes. See, I have a little family here that I feel very much happy about. That is my priority and nothing comes before this. ठीक है. Having said that, I miss the old life back in India. जब मैं इंडिया जाती हूँ मुझे बड़े मज़े आते हैं और मुझे वहाँ रहना काफ़ी पसंद है. और यहाँ क्योंकि आपके दोस्त हैं एंड मतलब टच वुड वी हैव अ ग्रेट सेट ऑफ फ्रेंड्स, बट वहाँ के जो मज़े हैं वो आप यहाँ नहीं कर सकते. और मुझे कभी कभी उस चीज़ की बहुत याद आती है. डू यू फील लोनली? No, not really. Not really. यार मतलब इतिका के होने के बाद लाइक लोनली फील Time करने नहीं का हमारे समय कहाँ पास. मिल रहा है भाई. वी आर वेरी वेरी बिजी. हाँ, आई थिंक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल कि हम कैसे ये चीज़ बड़ी करें. तो 1-2 दिन लोनली होना है मेरे को. हाँ, 1-2 दिन हमें फील करना है वैसे कायदे से कि कि हम कुछ ना करें. बट या कुमार अमित का बेस्ट कंट्री प्लेस इंटरनेशनल में कौन सी लगी? आई कैन गो फर्स्ट. Okay. आई कैन गो फर्स्ट. मुझे आइसलैंड बहुत पसंद आया. सो ऐसा नहीं कि मैंने दुनिया में बहुत जगहें देखी, बट जितनी भी जगहें मैंने देखी है मुझे सिटीज़ देखना कम पसंद है. फॉर एग्जाम्पल वी नेवर बीन टू शिकागो विच इज़ वेरी वेरी नियर. वी माइट गो टू शिकागो, ऐसा नहीं हम नहीं जाएंगे, बट आई एम नॉट वेरी कि यहाँ जाएंगे तो बड़े मज़े आएंगे. बट आई थिंक आइसलैंड वॉज समथिंग जो मेरे को बड़ा मन था. तो वी वर कन्फ्यूज बिटवीन आई थिंक आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड. बट हमें लगा आइसलैंड में ज़्यादा मज़े आएंगे तो हम गए. और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े मज़े एक साथ आए. शुरू में ना बहुत ही ऐसे बारिश होती थी. अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें तो शुरू में हमारे बूट्स के अंदर पानी भरा रहता था और हम पहला दिन काफ़ी ज़्यादा हाँ, काफ़ी रेनी एंड विंडी था. और वैसे हम ड्राइव करते कुछ दिख भी नहीं रहा था. बट जो सेकंड और थर्ड दिन में मज़ा आए तो पूरा पैसा वसूल हो गया. द मिलियन स्पाउस है, हाउ डू यू मैनेज कंटेंट क्रिएशन विद ऑल द स्मॉल विद योर स्मॉल किड? प्रशांत, हाउ डू यू मैनेज योर वर्क? हाँ, मैं ऑफिस चला जाता हूँ. प्रशांत अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना. प्रशांत गोज इवन बिफोर इतिका इज़ अप, बिकॉज अगर इतिका प्रशांत को जाते हुए देख लेते तो फिर वो आधे घंटा रोती है, विच इज़ नॉट अ ग्रेट स्टार्ट ऑफ द डे फॉर एनी ऑफ अस. तो हम लोग ऐसे प्लान करते हैं. बट यार मतलब आई एम नॉट सेइंग बड़ी आसानी से मैनेज हो रहा है, बट मैं कर रही हूँ. अभी ना 2-3 चीज़ें और चल रही है. जैसे मेरे को ना वर्कआउट करना अच्छा लगता है या फिर वेट लॉस पे एक मेहनत चल रही है, तो मेरे को मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होती है. बट 5 बजे के बाद प्रशांत इज़ अ ग्रेट सपोर्ट. तो हम मिलके इत्तू को देखते हैं और फिर मैं 10 बजे अगर मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ रहती है तो मैं जिम चली जाती हूँ. और ये काम मैं रात को 11 से 1 बजे तक करती हूँ, ये जो वीडियो वाला काम है, और वीकेंड्स पे करती हूँ. तो ऐसे मैनेज हो रहा है. उस समय मैं देखता हूँ इतिका को. उस समय प्रशांत लुक आफ्टर इतिका. KJLAP1, व्हेन इज शैंकी भाई गेटिंग मैरिड? विल इतिका गो टू स्कूल इन द US और विल यू शिफ्ट टू इंडिया? इतिका के स्कूल का पता नहीं. अगर हम यहाँ हैं तो यहाँ स्कूल जाएगी, अगर हम इंडिया मूव कर गए तो वो इंडिया मूव जाएगी ऑब्वियसली. ऐसे हम
फ्लाइट लेके भेज नहीं सकते, नहीं तो भेज देते हैं। ठीक है, शेंगी की शादी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? शंकी की शादी मतलब चल रहा है प्रोसेस, तो जब कुछ फाइनल होगा तो बता देंगे। तो आपको बता दिया जाएगा और तब हम आपको भी साथ में शादी में शहनाई बजाने लेके जाएंगे। नौनिता JN, हाउ डू यू मैनेज टू कीप हर स्क्रीन फ्री टिल नाउ? ये एक्चुअली एलेक्सा से बहुत हेल्प होती है कि हम वीडियो की बजाय ऑडियो पे फोकस रहता है हमारा, तो हम गाने चला देते हैं एलेक्सा पे, तो वो उससे काम हो जाता है फॉर मोस्ट पार्ट। बट ऑनेस्टली आई थिंक पहले हम सोच रहे थे कि इंट्रोड्यूस कराएं ना कराएं, बट अब हमें लग रहा है 2 साल बाद ही कराएं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम आवर साइड कि हमें ये नहीं करना है। नॉट टू जज पीपल जो करते हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज़ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मैनेज कर पा रही हूँ बाय डूइंग एन डिफरेंट थिंग्स तो मैं कर रही हूँ। जैसे हम लोग बुक रीडिंग करते हैं, जैसे हम लोग कलरिंग करते हैं, जैसे हम लोग पार्क में घुमाते हैं, जैसे हमने फ्रेंड्स के साथ मिल जाते हैं, तो ऑनेस्टली हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता और उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि टीवी में क्या दिखता है। जब हम फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो वो देख लेती है अपनी तरफ से। फ्रेंड्स के साथ थोड़े बड़े बच्चों के साथ होती है तो वो लोग टीवी शो चलाते हैं तो वो देख लेती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसने स्क्रीन देखी नहीं आज तक, बट हम अपनी ऑन तरफ कोई से कभी नहीं रेगुलर करते। लेवल पे नहीं है फिलहाल। हाँ, हम अपनी तरफ से कभी नहीं करते कि टीवी खोल दो, वो हम नहीं करते। अभी तक तो नहीं करते, बाद में हमारा पता नहीं पता नहीं कब कब तक कंटिन्यू कर पाएंगे हम। पूजा राठौड़ ने पूछा वेट लॉस कैसे करें, प्रशांत आप बताना चाहेंगे? एक्सरसाइज करो और कम खाओ। हाँ, और बहुत ज़रूरी है ये। मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया कि मैंने ऐसे वो 10-12 किलो कैसे कम किए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जाके देखना। सौम्या पांडा ने पूछा आप इतना अच्छा पनीर कैसे बनाते हो? आपको रेसिपी भेज दी जाएगी। मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ यार यूट्यूब पे कि मैं कैसे बनाती हूँ। मुझे बड़ा पसंद है पनीर। मतलब मैं अपने घर में भी दिन में हफ्ते में 2 बार बना ही लेती थी। मेरी मम्मी बनाती थी मेरे लिए। मेरी मम्मी को लगता था कि अगर मेरा मूड ख़राब है तो मुझे पनीर खिलाती थी। और मेरी मम्मी क्या फैंटास्टिक कुक है। उनको खिलाना, उनको ना बड़ा उनकी लव लैंग्वेज है कि खिलाना। आई थिंक मेरी भी वही हो गई है। यू कॉपी योर पेरेंट्स इवेंचुअली, बट ऐसे मन से बनाती हूँ, अच्छा बन जाता है। अभिषेक, हाई दी शौर्या हियर, हाउ डू यू डील विद योर सेल्फ एंड समथिंग बैड हैपन्स टू यू? लॉट्स ऑफ लव। I collapse, no Prashant? I collapse a lot. If something bad happens to me, I have anxiety, and if something bad happens to me, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता है और मुझे अपने इमोशंस ऐसा कोई बोलता होगा कि मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरे को ना अपने इमोशंस मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। सो इफ़ आई एम हैप्पी, इमोशनल क्वेश्चन काफ़ी है। इफ़ आई एम हैप्पी देन आई एम वेरी हैप्पी, एंड इफ़ आई एम सैड और मुझे कोई बात चुभ गई या फिर मुझे नहीं लगा कि वो बात ठीक है, देन समटाइम्स आई कोलैप्स। बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि किसने क्या बोला है। इफ़ पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, आई एम लाइक लेट इट गो, बट इफ दे आर इम्पॉर्टेंट टू मी, इट ब्रेक्स माई हार्ट एंड it's not easy for me to be okay. Priyanka ने बोला है sometimes I feel stuck with this never ending baby routine, depressing, how do you manage? I think you should be positive about the fact that it's here for certain period of time. ये तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं करना है। जो इतू का प्रॉब्लम था XYZ पहले, आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं है, अब नए प्रॉब्लम्स हैं, तो हम नए सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। एंड बी होपफुल, एंड आई रियली लाइक बीइंग विद द बेबी। ओवरवेल्म हो जाते हैं, हमें भी कभी भी लगता है कि प्रशांत हम अपनी, हो जाती है, कभी कभी मैं हो जाता हूँ, कभी कभी हम दोनों हो जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ में चल क्या रहा है, कि बस यही चल रहा है, कि हम यही कर पा रहे हैं। और ऑनेस्टली यहाँ पे ना, मतलब घर का कपड़े बर्तन झाड़ू पोछे के बाद तुम इतने डन हो जाते हो कि तुम्हें लगता है कि अब ये नहीं होगा, अभी तुमने बनाया तो ये खा ले, बट वो नहीं खाती है। बट आई थिंक वी आर होपफुल कि इससे बेटर दिन आएंगे एंड सब चीज़ें थोड़े टाइम के लिए हैं। सवाल है निशा जैन का, जिन्होंने पूछा है डू यू forgive or do you forget? Prashant, what do you have to say about it? Do you think you forgive or forget? Are you समझ में? हाँ, मैं समझ में आ गया, बट आई थिंक मतलब मुझे मतलब Do you forgive people or do you like forget what they have done and move past? आई थिंक द सेकंड थिंग लाइक मतलब डिपेंड करता है कौन है, क्या है, किसने क्या किया है, किस लेवल पे किया है, उससे डिपेंड करता है फॉरगिव करना है नहीं करना है। अगर यू फॉरगेट और डोंट फॉरगेट, अब कोई रैंडम बंदा कोई कुछ कह के जाएगा तो यू विल फॉरगेट इट। Whatever, हाँ। अगर कोई मतलब क्लोज बंदा तुम्हें वो करेगा तो देन इट्स लाइक तुम फॉरगिव करोगे इफ इट्स पॉसिबल, तो मतलब वेरी सिचुएशनल थिंग। To me, I think I don't forget for what has happened. I'll forgive him. For example, there are relationships between friends and family that have gone downhill. I don't think कि मैं भूलूंगी जो हुआ. I don't hold grudges, but if something has gone really bad, no, then I forgive कि ठीक है, बात कर लूँगी मैं, सब कुछ अच्छे से रहेगा, but I'll remember why it went downhill and I will try not to recreate those mistakes. I don't कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगी, but मैं अपने साथ बुरा नहीं होने दूँगी। लास्ट सवाल है, are we lying to ourselves when we say we'll go back to India later? जतिन पिल्लई, I don't think we lie to ourselves. मतलब अगर
आई थिंक बहुत गट्स की बात है। आई थिंक जो लोग वापस जा पाते हैं, मुझे तो लगता है बड़े गट्सी होते हैं, एंड उनको लाइफ का पर्सपेक्टिव बड़ा पॉजिटिव होता है कि वो ये चीज़ यहाँ पे लाइफ ऐसी है कि तुम 4-5 साल या 10 साल रह लिए ना, तो तुम्हारी लाइफ यहाँ बन जाती है, तुम्हारा सोशल सर्कल बन जाता है, तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लग जाता है। बट तुम ये छोड़ के जब जाते हो, वहाँ पे भी फैमिली है, बट इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ गट्स टू डू दैट। लोग अपने आप से झूठ नहीं बोलते, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं और बहुत सारे लोग वापस नहीं जा पाते, बट जो जा पाते हैं वो बड़े गट्सी होते हैं। साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। आई एम होपफुल आपको व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। मुझे तो इसको करने में बड़े मज़े आते हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे ज़्यादा अच्छे से जान पा रहे हो, रादर देन watching a whole video of day in my life. I like that also, but this is something which I really crave. मतलब मेरे अभी तक जिनसे भी अच्छे रिश्ते रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको आई कैन सी थ्रू, मतलब जिन्हें मैं इतने अच्छे से जानती हूँ। एंड आई एम ग्लैड कि आप मुझे शायद दिन प्रतिदिन और अच्छे से जान रहे हो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको वाइब अच्छी लगी, आपको हमारे जवाब अच्छे लगे, या कुछ और सवाल है आपका, तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हो। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, टाटा।